हाँ सुनो, इट इज इंटरगोइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन। इंटरगोइंग का अर्थ होता है पैशनेटिंग क्यूरियोसिटी, यानी आकर्षक जिज्ञासा। अगर एवलिन कहीं भी फंक्शन करती है तो उसमें क्या होता है, उसकी जिज्ञासा होती है, उससे उसका आकर्षण होता है। इफोर्टलेसली विदाउट हेयरिंग, क्योंकि वह सो इफोर्टलेसली, बिना इतना प्रयास के और बिना सुने वह फंक्शन करती है, क्योंकि वह सुनती भी नहीं है और ज़्यादा जोर भी नहीं लगाती है, फिर भी इतनी अच्छी प्रस्तुति देती है, तो देखने में ये बहुत ही आकर्षक लगता है। इन आवर 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड। हमने 2 घंटे तक एवलिन के साथ बातचीत की, लेकिन उसने 2 घंटे में एक शब्द को भी नहीं चूकी। मैन बस बियर्ड गिव मी ट्रबल। आगे के एवलिन कहती है कि जिन व्यक्तियों की बड़ी दाढ़ी होती है ना, उनसे मुझे परेशानी होती है, बड़ी दाढ़ी से। क्यों होती है? शी लाफ्ड, इस बात पर वो हंसती है और कहती है, इट इज नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स। ये केवल फोटो को ही देखना नहीं होता है कि वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, ये फोटो को देख के पता नहीं चलना होता है, बल्कि होता क्या है, इट इज़ अ होल फेस, बल्कि हम पूरा चेहरा देखते हैं, पूरा चेहरा देख के पता लगाते हैं कि इसने क्या बोला। स्पेशली द आइज, विशेष रूप से हमारी निगाह कहाँ होती है? आंखों पे। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद स्कॉटिश लीड्स। वह फ्लोलेसली यानी धारा प्रवाह के साथ बिना रुके बोलती है, और उसका बोलने का लहजा स्कॉटिश है, स्कॉटिश, स्कॉटलैंड। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वाज 11। आगे वो कहते हैं एवलिन कि मेरी जो स्पीच है, आवाज़ है, भाषण है, वह बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इसका कारण यह है क्योंकि मैं 11 वर्ष की थी, तब तक क्या थे, अच्छा बोलती थी, साफ़ सुथरा बोलती थी, इस कारण से। शी से वह कहती है, बट डेट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापान। आगे वो कहते हैं, लेकिन इट डज नॉट एक्सप्लेन, वह यह नहीं बताती है कि उसने किस प्रकार से फ्रेंच सीखी और बेसिक जापान पे मास्टरी हासिल की। मास्टरी का मतलब उस पर अपनी पकड़ स्थापित कर ली। एज फॉर म्यूजिक, जैसा कि संगीत की बात है, तो सी एक्सप्लेन वो बताती है, इट पोअर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। यह तो मेरे पूरे शरीर में आता है। पोअर्स का अर्थ वैसे उड़ेलना होता है, लेकिन यहाँ पूरा शरीर में यह रम जाता है। आगे कहते हैं, इट टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरी स्किन से चिपक जाता है। माई चिक बोन्स, मेरे गालों की हड्डियों से हैं। इवन इन माई हेयर, यहाँ तक मेरे बालों से हैं। वेन शी प्लेस द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती है। शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इंटू हर फिंगर टिप्स। वो जाइलोफोन जब बजाती है तो जाइलोफोन को बजाया जाता है तीलियों से, छोटी छोटी लकड़ी के डंडे से, 2 डंडों से बजाया जाता है, उसके तारों को मारते रहते धीरे धीरे। तो वो ये कहते हैं उन डंडों में होकर के संगीत उंगलियों में आ जाता है, उसकी पे फिंगर टिप्स में, आगे के किनारों से, उंगलियों के आगे के किनारों में होते हुए वह उंगली में आ जाता है। बाय लर्निंग अगेंस्ट ड्रम्स, जब वह ड्रम के सामने सीखती है तो शी कैन फील द रिजॉन्स फ्लो इनटू हर बॉडी। तो वह रिजॉन्स, प्रतिध्वनि को अनुभव करती है, कहाँ पर? बॉडी में। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर साउंड शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग। जब लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है ना, कहीं पर भी जहाँ उस पर से देती है, तो वो अपने जूते खोल देती है, क्योंकि लकड़ी में होकर के
धौनी उसके शरीर में, पैरों में होकर के शरीर में प्रेस करेगी, इसलिए। शी रिमूव्ड हर शूज, वो अपने जूतों को खोल देती है, सो दैट इसलिए कि वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग, और अपने ऊपर पैरों तक की ओर जाए। इस प्रकार से वो ऐसा करती है। नॉट सरप्राइजिंगली, यह आश्चर्यजनक बात नहीं है, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, एवलिन अपने ऑडियंस को यानी दर्शकों को भी डिलाइट्स खुश कर देती है। इन 1995 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेजेंटिंग स्कॉलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 91 में उसने असली प्रस्तुति दी है, कहाँ पर? फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेजेंटिंग स्कॉलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड उनका जो तबला वादक है, वो कहता है, गॉड मे हैव टेकन हर हेयरिंग बट शी हैज एज हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भगवान ने इसकी सुनने की क्षमता ले ली है, लेकिन उसके बदले में इसको क्या दिया? कुछ असाधारण सा दिया है। वाट वी हेयर, जो हम सुनते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, शी फील्स, वो अनुभव करते हैं, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम सबसे ज़्यादा गहराई से। मोर डीपली यानी अधिक गहराई से। दैट इज़ वाई, इसी कारण से शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, इसी कारण वह संगीत को हमसे ज़्यादा सुंदर बनाती है। एवलिन कन्फेस दैट कि शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, एवलिन बताती है कि ये जो बात है वह कुछ समथिंग यानी कुछ वर्कहोलिक है। वर्कहोलिक का अर्थ है ऐसा काम जिसको करने में कि जिस काम को करने से रुकने में किसी व्यक्ति को परेशानी हो। यह काम, उसका संगीत का काम ऐसा है कि अगर कोई उसे संगीत से रोकता है तो उसे परेशानी होती है। तो ये काम को क्या बताया उसने? वर्कहोलिक, यानी कार्य के प्रति अत्यधिक प्रेम है, लगाव है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मैं केवल काम करती हूँ। ओपन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, अक्सर कठोर, जो क्लासिकल म्यूजिशियन थे उनसे भी ज़्यादा कठोर। बट द रिवार्ड्स आर एमरस, लेकिन मेरे को जो अवार्ड मिले वो बहुत ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, जो कि एक नियमित स्थिति का साथ है। एवलिन ऑल्सो गिव द फ्री कंसर्ट इन प्रिजन और हॉस्पिटल, एवलिन अस्पतालों में और जेलों में भी अपनी फ्री में ही प्रस्तुति देती है, वहाँ पर कोई पैसा वैसा नहीं लेती। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियन, जो युवा कलाकार, युवा संगीतज्ञ, उनको भी वह सबसे ज़्यादा महत्व देती है। एनी रिचलिन ऑफ द बेस्ट वन फंड फॉर डीप चिल्ड्रन, रिचलिन ऑफ द बिटवन फंड फॉर डीप चिल्ड्रन सेज, डीप चिल्ड्रन इन बड़े बच्चों का जो यानी रिचलिन है जहाँ पर फंड इकट्ठा किया जाता है, वो कहती है शी इज ए शाइनिंग एस्पायरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन, कि वह बड़े बच्चों के लिए एक तीव्र प्रेरणा है या चमकीली प्रेरणा है, शाइनिंग। देशी देट वे देखते हैं कि देर इज सम वे आर देट दे कैन नॉट गो, वे देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जहाँ वह जा नहीं सकते। एवलिन जेलेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most of people twice her age, एवलिन जेलेनी ने इतना कुछ हासिल कर लिया था जो लोग अपनी डबल उम्र में भी, 2 बार की उम्र में भी नहीं कर सकते। शी हैज़ ब्रॉट परकशनिज्म टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वह तबला वादन को ऑर्केस्ट्रा में सबसे आगे ले आई थी। एंड डेमोन्स्ट्रेट, और संकेत भी दिया कि इट कैन बी वेरी मूविंग, और संकेत दिया कि वो ये और भी ज़्यादा तेज हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, जो विकलांग थे। हैंडीकैप्ड यानी क्या होता है? जो विकलांग थे उनको भी उसने क्या किया?
उनको भी उन्होंने इंस्पायरेशन, प्रेरणा दी। इफ़ शी कैन नॉट डू आई कैन, यदि आप नहीं कर सकते तो उनसे कहते यदि आप ये काम नहीं कर सकते मैं कर सकती हूँ। एंड नॉट लीस्ट, और कम भी नहीं है बात कि शी हैज़ गिवन एम्ब्रोवास प्लीजर टू द मिलियंस, उसने लाखों व्यक्तियों को एनोमरस प्लीजर दिया। एनोमरस प्लीजर का अर्थ है अत्यधिक आनंद दिया।